हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम टोटल मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। समझे कि मानव शरीर में कितने कंकाल होते हैं और वह कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो मानव कंकाल तंत्र को इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। कंकाल तंत्र क्या है? तो कंकाल तंत्र हड्डियों के समूह को ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। मानव शरीर में विभिन्न हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। अगर कंकाल तंत्र के कार्य की बात करें तो यह हमारे शरीर को एक आकार, निश्चित ढांचा, शेप प्रदान करता है। हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। दूसरा है हमारे शरीर को गति यानी कि मूवमेंट देने में सहायता करता है। हमें चलने फिरने, दौड़ने और गति प्रदान करने में, किसी भी काम को करने में, मूवमेंट देने में सहायता करता है। और हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा भी करता है। हमारे शरीर में ब्रेन, हार्ट, लंग्स, जितने भी नाजुक अंग हैं उनकी हमारे अंगों की रक्षा भी करता है। अब बात करते हैं कंकाल जीवों में कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल जीवों में कंकाल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वह कंकाल है जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर स्थित होता है। इसे इंटरनल भी कहा जाता है और हिंदी में आंतरिक कहा जाता है। तो एंडोस्केलेटन जैसे ह्यूमन बॉडी मानव में पाया जाता है और जितने भी प्रकार के पक्षी और पशु होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी पशु पक्षियों में पाया जाता है ज़्यादातर। तो एक्सोस्केलेटन वह होता है जो किसी भी जीव के शरीर के बाहर स्थित होते हैं। जितने ही प्रकार के कीड़े मकोड़े, जिसे हम इंग्लिश में इंसेक्ट कहते हैं, उन सभी में एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी कंकाल पाया जाता है। इसे एक्सटर्नल कहा जाता है इंग्लिश में। अब बात करते हैं मानव कंकाल किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो कंकाल मुख्यतः बोन, जिसे हम अस्थि कहते हैं हिंदी में, कार्टिलेज से मिलकर बना है। बोन जो वाइट वाला हिस्सा है ये होता है। बोन मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये हड्डियाँ कठोर होती है। और जो ये ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं कार्टिलेज। इसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं। यह हड्डियों के मुहाने पर स्थित होता है और यह कान में भी पाया जाता है और नाक पर भी पाया जाता है। तो कार्टिलेज में मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट की वजह से ये थोड़ी कोमल होती है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन भी पाया जाता है, कॉन्ड्रिन। और बोन की अगर बात करें, अस्थि की अगर बात करें, बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। और हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा भी रहती है। अब हड्डी के शेप की अगर बात करें तो हड्डियां अंदर से खोखली होती है और उनके अंदर एक जालीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोन मैरो, इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं और हिंदी में अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ब्लड का निर्माण होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और ब्लड्स का निर्माण युवावस्था में, यंग एज में, बोन्स के इसी में होता है, बोन मैरो में। और भ्रूण अवस्था में जब छोटा बच्चा होता है तो उसका लीवर के मेसोटर्म में होता है ब्लड का निर्माण। हड्डियाँ अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर जालीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अब मानव कंकाल में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पेंडिकुलर और एक एक्सियल। पेंडिकुलर वह भाग होता है जो बाहरी स्थित होता है, जैसे पैर और हाथ। पेंडिकुलर वह होता है जिसमें हम चल फिर, मूवमेंट, गति प्रदान करने में सहायता करता है हमको, वह पेंडिकुलर होती है। इसकी संख्या 126 होती है। एक्सियल की संख्या होती है 80। एक्सियल वह होती है जो शरीर के बिल्कुल एक्सिस पर स्थित होता है, जैसे रिब्स, बैकबोन और स्कल, ये एक्सियल में आता है। सबसे पहले हम पेंडिकुलर को देखेंगे कि इसमें कितनी हड्डियाँ होती है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। सबसे पहले हम हैंड की हड्डियों को देखेंगे। अगर हाथ की हड्डियों की बात करें तो हाथ में मुख्यतः एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है और दोनों हाथों को मिलाकर 60 बन जाती हैं।
तो एक हाथ में होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी ये होती है ह्यूमरस कहते हैं, जिसे हम कंधे से जुड़ी रहती है और कोहनी तक आई होती है, ये वाली हड्डी। तो इसकी संख्या एक होती है। उससे आगे ह्यूमरस आगे दो भागों में बढ़ जाती है। अंगूठे की तरफ जो चली जाती है उसे रेडियस कहते हैं, और छोटी उंगली की तरफ जो चली जाती है उसे अल्ना। इन दोनों हड्डियों की संख्या एक एक होती है। अब रेडियस अल्ना से आगे कलाई की हड्डी आती है, कलाई से याद रखेंगे कार्पल्स। तो इन कार्पल्स, ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती है और आपस में जुड़ी होती हैं, इनकी संख्या होती है 8। अब कलाई से अगला भाग आता है हमारा हथेली वाला भाग, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे मेटाकार्पल्स। मेटा का मतलब हो गया अगला भाग, और कार्पल्स का मतलब है कलाई से अगला भाग, यानी इसमें हड्डियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है हड्डियों की संख्या? 5। अब फिंगर, उंगलियों की हड्डी अगर बात करते हैं, उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं। फिंगर से याद रखना है फ्लैंजिज। तो टोटल हमारे हाथ में हो गई 30, और दोनों हाथ को मिला लेंगे तो 60 हो जाएगी। अब लेग यानी कि टांग की हड्डी की बात करते हैं, तो टांग में मुख्यतः एक टांग में 30 हड्डियाँ होती है, जैसे हाथ में भी 30 हड्डियाँ ही, और टांग में भी, लेग में भी 30 हड्डियाँ होती है, और दोनों में 30-30 मिलाकर हो जाती है 60। अब सबसे लंबी हड्डी है हमारी फीमर, सबसे पहली हड्डी होती है फीमर, इसकी संख्या होती है 1। यह हमारे शरीर की एक सबसे खोखली हड्डी होती है, जबकि पक्षियों में सभी हड्डियाँ उनका वजन हल्का करने के लिए खोखली होती है, कि जांघ की हड्डी के साथ जुड़ी रहती हैं, और यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। इससे आगे होती है गोल हड्डी, जिसे हम घुटने की हड्डी कहते हैं, इसका नाम होता है पटेला, इसकी संख्या 1 होती है, गोल हड्डी होती है। इस पटेला से आगे एक हड्डी होती है टिबिया, इसकी संख्या भी 1 होती है। ये बिल्कुल ही चिकनी हड्डी होती है और बिल्कुल ही चमकीली होती हैं। अब छोटी उंगली की तरफ एक और हड्डी आती है, जिसे हम कहते हैं फिबुला, इसकी संख्या भी 1 होती है। अब इन दोनों से आगे एडी की हड्डियाँ होती हैं, उनकी संख्या होती है 7, जबकि हाथ में कलाई की जो कार्पल हड्डियाँ थी उनकी संख्या थी 8। क्योंकि यहाँ पर एक हड्डी पहले से यहाँ पर पटेला नाम की हड्डी खर्च हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर 7 रहेगी, जबकि कार्पल कलाई में रहेगी 8। अब टार्सल्स, यानी टार्सल से अगला भाग को कहेंगे मेटाटार्सल्स। इनमें हड्डियों की संख्या होती है 5। अब मेटाटार्सल से अगला भाग उंगली आ गई, उंगलियों की कहेंगे हम फ्लैंजिज, इनकी संख्या होती है 14। अब एक कुल्ले की हड्डी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में से हम कहते हैं पेल्विक, इनकी संख्या होती है 2, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो 2 संख्या होती है, हिंदी में श्रोणी मेखला कहते हैं। अब यहाँ पर कॉलर से याद रखेंगे कैल्विकल, कॉलर से याद रखेंगे कैल्विकल, और हिंदी में इसे कहते हैं अंश मेखला, हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। पीछे की जो हड्डी है स्कापुला और आगे की जो कैल्विकल है, इसको जोड़कर एक ग्रिडल बनता है, जिसे हम कहते हैं शोल्डर ग्रिडल। और पीछे की तरफ हमारे हड्डी होती है स्कापुला, यहाँ इनकी संख्या होती है 2, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब 2 हो गई इनकी संख्या। अब टोटल करते हैं तो टोटल हमारे 26 हो जाती है। जैसे हाथ में 60 हड्डियाँ हो गई, 60 हाथ में, 60 लेग में। पेल्विक यानी कि ये वाली, पैर से याद रखेंगे पेल्विक, जो पैर के ऊपर स्थित होती है पेल्विक। 2 क्लेविकल यानी कि कॉलर से याद रखें क्लेविकल। 2 स्कैपुला यानी कि पीछे की तरफ अंश मेखला। 2 126, टोटल 126 हो जाएगी। अब अक्षीय यानी एक्सियल हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सियल हड्डियों की संख्या होती है 80, ये हमारे शरीर के बिल्कुल एक्सिस पर स्थित होती है। अब रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, हम रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी में मुख्यतः 26 हड्डियाँ होती हैं।
सर्वाइकल, जिसे हम गर्दन की हड्डी कहते हैं, इनको संख्या होती है 7। गर्दन को सर्वाइकल कहते हैं। तो सर्वाइकल गर्दन में सबसे ऊपर वाली हड्डी को कहा जाता है एटलस बोन। इसको आपको याद रखना है। सर्वाइकल में सबसे ऊपरी हड्डी होती है एटलस। अब उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर टोटल 12 हड्डियाँ होती है। थोरैसिक 12 हड्डियाँ होती हैं, यानी छाती की तरफ वाली हड्डियाँ जो छाती की सीध में आती हैं। अब आगे कोई हड्डियाँ काम की नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना कि रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं, थोरैसिक 12 होती है और सर्वाइकल 7 होती है। और सर्वाइकल में सबसे ऊपरी हड्डी को एटलस कहा जाता है। अब रिब्स यानी पसलियों की अगर बात करते हैं तो रिब्स में 22 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी पसलियाँ होती है और इनकी टोटल संख्या 24 होती हैं। 12 राइट साइड में और 12 लेफ़्ट साइड में। तो इसमें राइट साइड में जो 11वीं 12वीं है और लेफ़्ट साइड में जो 11वीं 12वीं है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स। अब जो आगे एक हड्डी होती है उसके साथ ये रिब्स जुड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। एक हड्डी, इसकी संख्या होती है 1। अब रिब्स हो गई 24 और एक स्टर्नम, टोटल हो गई 25। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा हड्डी किस अंग में पाई जाती है तो हमारे हाथों की उंगलियों में पाई जाती है, क्योंकि रिब्स में नहीं पाई जाती, क्योंकि रिब्स भी दोनों तरफ की गिन रहे हैं और उंगली भी हम दोनों हाथों की गिनेंगे। 14 एक हाथ की उंगलियों में हो गई और 14 दूसरे हाथ की उंगली में हो गई, तो उनकी संख्या हो गई 28 और इसमें होती है 25। अब आगे हम स्कल यानी कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ, तो चेहरे में मुख्यतः 29 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में होती हैं 29 हड्डियाँ, लेकिन एक होती है हायोइड बोन और एक कान में होती है, दोनों कानों में होती है 6 हड्डियाँ, 3 दोनों कानों में होती है, लेकिन उनकी हड्डियों को सर में नहीं गिना जाता, उनको अलग गिना जाता है। अब इनको अलग कर देते हैं 7 हड्डियों को, तो 22 बचती है, तो हमारे सर में 22 हड्डियों को गिना जाता है। अब ये हायोइड बोन होती है जो इसकी संख्या होती है 1। जब किसी व्यक्ति को फांसी लगाई जाती है तो यही हायोइड बोन टूटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों कानों की हड्डियों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों कानों की हड्डियाँ मिस से याद रखेंगे मैलियस इनकस टेपिस। मैलियस यह सबसे कमज़ोर हड्डी होती है, ये वाली, और ये वाली होती है इनकस। पकड़ में ये भी थोड़ी, इनकस भी थोड़ी कमज़ोर होती है। और स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो दोनों कानों में 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, टोटल 6 हो गई, और एक हायोइड बोन, तो टोटल हो गई 7। 29 में से 7 माइनस करेंगे तो 22 बच जाती है। अब उन 22 को भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले फेशियल बोन, जो फेशियल बोन होती है उन्हें हम कहते हैं मुंह की बोन होती है, मुख की, उसे फेशियल बोन कहते हैं। इनकी संख्या है 14, जो ये वाली है। इनमें सिर्फ आपको एक हड्डी का नाम याद रखना है, मैंडिबल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जबड़े की हड्डियाँ। यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती हैं, जिसे हम जबड़े की हड्डियाँ कहते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है, बाकी बोन्स के आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनके बारे में पूछा नहीं जाता है। अब सर की हड्डियों की बात करते हैं तो सर में 8 हड्डियाँ होती है, जिसे हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। सर में होती है 8 बोन्स, और ये रेशेदार बोन्स होती है, आपस में जुड़ी रहती है, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल रेशेदार जुड़ी रहती है, बिल्कुल मजबूती से जुड़ी रहती है और हमारे ब्रेन की रक्षा करती हैं। तो टोटल इनकी संख्या होती है 8। अब हम टोटल करते हैं, तो टोटल बैकबोन यानी कि पसलियों में हो गई 26, रिब्स में 24 और एक स्टर्नम उसके साथ 25, और हेड सिर में होती है 29।
जिसमें हायोइड बोन होती है। ईयर की दोनों कानों की 6 हड्डियाँ हो गई। स्कल यानी कि खोपड़ी में 22 हड्डियाँ हो गई। फेस में 14 और कपाल यानी कि क्रेनियल 8, फेस यानी फेशियल बोन ये 14 हो गई। तो टोटल हो गई 80। अब कुछ मेन पॉइंट को देखते हैं कि शिशु नवजात जिस शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 या फिर 270 भी हो सकती है। 270 से 300 के लगभग हो सकती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 350 हो जाती है। और किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में हड्डियाँ संगलित हो जाती है यानी इकट्ठी होने लगती है। उससे के कारण 206 हड्डियाँ सीमित हो जाती हैं। यानी कि यंग एज में जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ रह जाती है, सीमित हो गई, वो आपस में जुड़ जाती है। इसलिए जब भी छोटे बच्चे को मालिश की जाती है, जब वह जन्म लेता है तो छोटे बच्चे को मालिश की जाती है ताकि उसकी हड्डियाँ ठीक से जुड़े। अगर उसको मालिश नहीं करेंगे तो उसकी हड्डियाँ ठीक से नहीं जुड़ेगी, तो इसलिए इसको मालिश की जाती है। तो शिशुओं में होती है 270 भी हो सकती है और 300 भी, और एडल्ट में होती है 206। तो थैंक यू फ्रेंड्स।